बोलने की जरूरत है? अरे बता दीजिए। अरे बोलने की जरूरत नहीं तुम्हें यार, यहाँ की जनता बता देगी तुम्हें। आप भी जनता ही हैं। केजरीवाल भाई, केजरीवाल 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 आ रहे हैं। केजरीवाल बिल्कुल। क्यों? कारण क्या है? कारण की जरूरत है पूछने की। जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं वैसे केजरीवाल आएगा। अरे बीजेपी है। पूरे के पूरे दिल्ली को बर्बाद करने में अगर किसी का योगदान है तो अरविंद केजरीवाल का योगदान है। ये पूरा दिल्ली में यहाँ जितने लोग खड़े हैं, कितनी सरकारें आई और चली गई, पर कोई शराब नीति नहीं लेके आया। इतने दिन शीला दीक्षित ने राज किया पर कभी शराब नीति नहीं लाए। ये दिल्ली वालों को क्या निस्तो नाबूद करने के लिए शराब नीति लेके आया था? घोटाला करने के लिए लाए थे? लोगों की जान लेने के लिए आए थे शराब नीति? बताइए कितने लोग मर गए? इन जैसे भाई जो खड़े हैं ना, जाके उनसे पूछो जो एक के साथ एक फ्री पी रहे थे, आज वो अपने बीबी लायक भी नहीं बचे हैं। मरने वाले तो मरेंगे और शराब पीने वाले तो पिएंगे हैं। अब बताओ, जब तुम जहर पिला के मारना ही चाहते हो भैया, आधा दिल्ली साफ ही करना चाहते हो, तो हाँ तो बचेगा कौन? इसीलिए तो कह रहे हैं कि दारू पिलाओ, उसके बाद के अस्पताल में जाओ और वहां पे भी तुम्हारा किडनी गुर्दे खत्म। तुम्हारे मोदी जी हमारा दे रहे हैं ना 5 लाख का, इलाज भी कराओ फ्री में। अरे क्या बात कर रहा है यार, वो मोदी जी तो दे रहा है 5 लाख का, इलाज भी होगा, दारू पी के मरेगा तो। ये बताइए, शराब वाला शराब बुलाना जा रहा है कि हमारे पास आके शराब पियो? हाँ, पैसा है नहीं, पियोगे कहाँ से? ये पैसा ऊपर वाला देगा ना। मेरी बात सुनिए, ई का बिहार भेज दीजिए, वहीं जाके बिना दारू के सूखा में रह जाएगा ये। हाँ, घर में बनता है बिहार में। हाँ घर में बनता है। मेरी बात सुनो, ये एक चीज बताओ, ये पूरा हिंदुस्तान, ये पूरा दिल्ली में यहाँ जितने लोग खड़े हैं, कितनी सरकारें आई और चली गई, पर कोई शराब नीति नहीं लेके आया। इतने दिन शीला दीक्षित ने राज किया पर कभी शराब नीति नहीं लाए। ये दिल्ली वालों को क्या निस्तो नाबूद करने के लिए शराब नीति लेके आया था? घोटाला करने के लिए लाए थे? लोगों की जान लेने के लिए आए थे शराब नीति? बताइए कितने लोग मर गए? इन जैसे भाई जो खड़े हैं ना, जाके उनसे पूछो जो एक के साथ एक फ्री पी रहे थे, आज वो अपने बीबी लायक भी नहीं बचे हैं। क्या सरकार चाह रहे हैं चाचा खुल के? कैलाश गहलोत भाजपा में आ गए ना, कह रहे ईडी सीबीआई का डर दिखाया होगा बीजेपी ने। अरे कोई अपनी पर ये, अरे भैया इनके बात ये भी जुमलेबाजी है। जैसे विपक्ष जुमलेबाजियां कर रहा है ना, वैसे ही जुमलेबाजियां कर रहे हैं। उन्हें जनता से मतलब नहीं है, वो तो उन्हें अपने भावनात्मक मुद्दे जो कि राजनीति से इनको कोई लेना देना नहीं है, जिससे राष्ट्र का कोई भला नहीं होने वाला, जिससे गरीबी दूर नहीं होने वाली, ना बेरोजगारी दूर होने वाली, और ना आप बेरोजगार हैं, आप बेरोजगार हैं। मैं बेरोजगार हूँ या नहीं हूँ, मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है। ये जनता, देश के हर एक प्रत्येक नागरिक का मामला है, और जिसकी आवाज मैं उठाता रहूंगा और मोदी के खिलाफ बोलता रहूंगा। दिल्ली में कौन आ रहा है? एक चीज बताइए, अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे हैं जो दिल्ली ये ईडी को और ये इसका दुरुपयोग करके और उसके बाद जो है डरा के यहाँ पे सरकार चला रहे हैं। मैं कहता हूँ छोड़ो, इन सारी मुद्दे को छोड़ दो यार, छोड़ो। मैं कहता हूँ जो ये तुमने जो इस दिल्ली में जो सत्ता हासिल किया था, तुमने कहा था ना जो दिल्ली वालों, मैं तुम लोगों के साथ यमुना में डुबकी लगाने जाऊंगा। अरे कब जाओगे डुबकी लगाने? उसको सुनीता केजरीवाल को भेज दो, अतिशी को भेज दो, किसी को डुबकी लगाने भेज दो। नहीं गया। नगर निगम, एक मिनट, नगर निगम में बात सुने नहीं है। लाइन बोलूंगा बस। भाई साहब, ये लोकतांत्रिक ढांचा व्यवस्था इस प्रकार की है, इसमें एक सरकार जब कोई दोबारा आती है, उसमें अनियमितताएं होने की संभावनाएं काफी होती हैं। और अभी सहमत है इनकी बात से? कह रहे कि भाई दिल्ली में कह रहे कि भाई ये कैलाश गहलोत ने पलटी मारी है, तो कह रहे भाई ईडी सीबीआई का डर दिखाया होगा बीजेपी ने। वो तो है, जांच तो बैठी हुई है उनपे। 800 करोड़ का घोटाला लगा हुआ है बीजेपी ने उन पर। अब हो जाएंगे, आज हो गए होंगे, कल ले ली ना उन्होंने सदस्यता। हाँ, तो बस हो गए, तो बस पवित्र हो गया एकदम। वो दिल्ली में कौन जीतेगा, क्या माहौल है? दिल्ली में तो पूछने की जरूरत ही नहीं तुम्हें। बोलने की जरूरत है? अरे बता दीजिए। अरे बोलने की जरूरत नहीं तुम्हें यार, यहाँ की जनता बता देगी तुम्हें। आप भी जनता ही हैं। केजरीवाल भाई, केजरीवाल केजरीवाल आ रहे हैं। केजरीवाल बिल्कुल। क्यों? कारण क्या है? कारण की जरूरत है पूछने की। जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं वैसे केजरीवाल आएगा। अब प्रधानमंत्री को किस लिए चुना था? दिल्ली को शराब के नशे में डुबा दिया है केजरीवाल ने। यमुना की सफाई नहीं। कौन डूब रहा? हम नहीं, लंदन जैसी सड़क नहीं पीते। कहाँ डूब रहा? कोई नहीं डूबा। किसने पिया? अरे जो पियक्कड़ है वो तो पियेंगे, हर बंदा थोड़ी पी रहा है। जो पीता वही पिएगा ना, जो नहीं पीता वो। कहाँ आप बीजेपी के सपने देख रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई नशे करने वाले तो करेंगे, लेकिन यहाँ तो केजरीवाल का ही राज है दिल्ली में।
बहुत बड़ी समस्या है। किसको समझाएं और किसको ना समझाएं या खुद समझ जाएं, हैं? बताओ। शराब पीने वाले तो शराब पिएंगे और मरने वाले तो मरेंगे। अरे भाई केजरीवाल काम किए। इन्होंने शराब नीति की बात करी। शराब नीति तो हमारे देश के प्रधानमंत्री लॉकडाउन में लिया था, कोरोना काल में। सबसे पहले शराब ही खुली थी हिंदुस्तान के अंदर, अगर आपको पता होगा। यूपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हर राज्य में शराब खुली थी सबसे पहले। वो किसने खोली? किसने खोली वो शराब? केंद्र सरकार ने खोली। क्यों खोली? तो उन्हीं से सबक केजरीवाल ने ले लिया कि भाई कमाई है इसमें से खोलो। तो उन्होंने कौन सा गलत करा? वो प्रधानमंत्री की नीति पर चल रहे हैं वे। घोटाला हुआ होगा केजरीवाल ने, लेकिन घोटाला पेटू है ना, पेटू है, तेरा लपेटेगा तब अच्छी तरह। इसको नीतीश लपेटेगा, इसीलिए यहाँ भाग के आया है चांदनी चौक में। आदमी में घोटाला हुआ है। यहाँ ये लोग लोकल हैं, ये लोग लोकल इनकी बात मानते हैं, पर ये भागे हुए फिर खिलाड़ी ये यहाँ आके दिल्ली में राजनीति कर रहे हैं। पहले जा बिहार में तो राजनीति कर लो, बिहार को तो अपने बचा लो, गुंडागर्दी से बचा लो, बलात्कारियों से तो बचा लो बिहार को, उसके बाद बताइए सरकार किसकी? अरे सर, बिहार में सरकार किसकी? अरे सरकार अब तो आप सुनो, अब सरकार है, सरकार अब तोड़ी जाएगी और तोड़े जाएंगे क्योंकि नीतीश के राज अब सरकार बता दो रहा हूँ, अब तोड़े जाएंगे क्योंकि अभी कितने दिन हुआ। नीतीश बाबू को छेड़ मत दियो, अन्नी बैसाखी गिर जाएगी, लंगड़े हो जाएंगे लंगड़े। केजरीवाल जी कहते हैं कि ये यूपी बिहार से 500 रुपए का टिकट लेके दिल्ली में आ जाते हैं। ये तो धीरे धीरे इन बीजेपी वालों का चिट्टा खुलता जा रहा है, समझ रहे हो नहीं? इन्होंने जो कैलाश गहलोत है, ठीक है, उस पर 800 करोड़ का घोटाला बताया, जांच बिठा दी और हाँ कल उसे शामिल कर लिया और हाँ आज से उसके सारे सबूत खत्म। वॉशिंग मशीन में धुल गया, निर्मा सुपर वॉशिंग मशीन। ये वॉशिंग मशीन क्या बीजेपी वालों के पास में है क्या? है वॉशिंग मशीन है क्या? देखिए ये मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ। अशोक गहलोत जैसे व्यक्ति को कैलाश गहलोत वो भ्रष्टाचारी है, मैं दावे के साथ कहता हूँ। और बीजेपी को उसे अपने कुनबे में नहीं लेना चाहिए, मैं खुल के तौर पर नहीं लेना चाहिए, उससे नुकसान ले लिया। अरे फायदा मैं बता रहा हूँ, तो अरे सुनो उससे नहीं। नीतीश के भी बारे में बता देता हूँ, नीतीश भरोसेमंद नहीं है, कब वो पलट जाए, सही बात बता रहा हूँ, नहीं लेना चाहिए, जिसका नुकसान है। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, जो दिल्ली को बर्बाद करने में केजरीवाल का पूरे के पूरे मैं कह रहा हूं, नहीं पूरा, अरे सुन, अरे पूरे दिल्ली को बर्बाद करने में अगर किसी का योगदान है तो अरविंद केजरीवाल का योगदान है। और उसके बिहार का बंदा दिल्ली की बात कर रहा, मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली को बर्बाद करने का पूरे अरे दिल्ली में एक बात, दिल्ली को बर्बाद करने के लिए भाई साहब को, बहुत शुभचिंतक को मैं कह रहा हूँ, आप आए वहाँ से, आपको हमने यहाँ आसरा दिया, आपको कमाने का मौका दिया, हमने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, ये हमारी गलती है। आपको हम वही भगा के रखते तब अच्छा रहता। कभी हाँ यूपी बिहार हूँ। अब ये देखो, अब इनकी मानसिकता समझ में आ गया, ये दिल्ली है, देश की राजधानी है और हर राज्य के लोगों को यहाँ आना चाहिए और आएगा जाएगा। और ये बांटने की, इसलिए योगी ने कहा था बटो मत कटो मत, बटो मत कटो मत। और इसलिए ये बटने वाली राजनीति कर रहे हैं, ये कर जो तुमने आसरा दिया अब यहाँ आकर। और इसलिए जी भी यही कह रहे हैं कि 500 रुपए के टिकट लेके आ जाते हो इलाज करवाने, काम किया केजरीवाल तभी तो आते हैं। कहाँ पे? अब एक चीज बताइए, यहाँ क्या किसी राज्य में जाने के लिए, रोजगार करने के लिए किसी का कोई भी कहीं भी जा सकता है ना। अगर ये सिख भाई साहब, अरे सुन लो यार, सिख है ना, गुरु गोविंद साहब का गुरुद्वारा है ना पटना में, पटना साहिब है ना, उसके बाद वहाँ जाते हैं ना, वहाँ पंजाबी लोग रहते हैं या नहीं रहते? बताओ है या नहीं है? दरभंगा में है या नहीं पंजाबी? हर जगह, हर किसी को हर राज्य में रहने का पूर्ण अधिकार है। ये देश हमारा है, इसको बांटो मत कटो मत। दिल्ली के चुनाव से पहले कैलाश गहलोत ने पलटी मार ली है, कह रहे भाजपा वालों ने ईडी सीबीआई का डर दिखा दिया क्या? अब गंगा स्नान हो गया क्या? भाजपा में आने के बाद में कैलाश गहलोत पवित्र हो गए क्या? एक चल क्या रहा है? भाजपा ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है क्या? लग रहा है क्या आपको? देखिए, जब डर की राजनीति की जाती है, जब संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज दुरुपयोग किया जाता है, या सत्ता की ताकत
विरोधियों को इतना प्रबल कर दी जाती है कि आम आदमी अपनी अभिव्यक्ति की आवाज भी उठा नहीं सकता है। तो ऐसी सत्ता से हर आदमी डर रहा है और डर रहा है। किससे डर रहा है मुझे भाई बताओ। बीजेपी ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, डरा रही है लोगों को, गलत को पलटी मरवा दिया। भाई ये डर रहा है, डर रहा है। ये कह रहे हैं तो ये डर। जनता की आवाज को दबाया जा रहा है और इस लोकतांत्रिक ढांचागत प्रणाली को ढांचागत प्रणाली को से देश का नुकसान होना बिल्कुल तय है। अब सुने क्या कहा है इन्होंने कि बीजेपी डरा रही है, तानाशाही है। ये तानाशाही है तो जब तो आप यहाँ पे इतना खुला बोल रहे हो। अगर ये यहाँ तानाशाही नहीं होती ना, आप इतना खुला नहीं बोलते। आपको एक बात बताओ, राहत इंदौरी को तो आप जानते होगे, राहत इंदौरी शायर को जानते होगे ना। उन्होंने एक शेर बोला था और शेर के बाद ये बोला था सरकार चोर है, सरकार चोर है, सरकार चोर है। ये 3 दफा रिप्लाई कर दूं आपके लिए। अगले दिन पुलिस वालों ने उनको थाने में बुला लिया था। आप आज इतनी बातें कर रहे हो, कल आप सलामत रहना कि आप कल भी ऐसे ही रहेंगे। मोदी जी उठवाएंगे नहीं आपको। ये होती है तानाशाही, इसको कहते हैं। अरे भाई साहब किसको नहीं उठवा रहे यार, किसको नहीं उठवाया? आप इतनी बोल रहे हो, आप तक तो उठवाए नहीं। भैया मेरी तो हैसियत ही नहीं है, मुझे उठा के क्या करोगे? फिर आप एक प्रधानमंत्री को तानाशाही कैसे बोल सकते हो? हो गए यार। चलो मैं बोलो। कह रहा हूँ भाई, मैं तो राजनीति कोई मेरी हैसियत है ही नहीं, मेरे को उठा के क्या करोगे? आप एक मिनट फिर एक मिनट आप चाचा सुनो ना। जो राजनीतिक वजूद रखते हैं उनको आप भयभीत करो। वो जनता की प्रतिनिधि है, चाहे वो विपक्षी है, तो इसका मतलब उनको तुम आप संवैधानिक संस्थाओं से डराने का कार्य करोगे। ये सरकारों का कार्य हुआ करता है क्या?